हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल @AIM0099 पे आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि हमारा जीके जीएस में हिस्ट्री वाला सेक्शन चल रहा है इसमें, ठीक है। तो हिस्ट्री में हम अभी तक हमने 9 लेक्चर देख लिए हैं, ठीक है। तो इसमें जो करंट टॉपिक हमारा चल रहा है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चल रहा है, जो कि लेक्चर नंबर 7 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 7, 8, 9, ठीक है। 3 पार्ट हमने सिंधु घाटी की सभ्यता का देख लिया है। एक इंट्रोडक्शन, ठीक है, परिचय हो गया। दूसरा हमने देखा क्या कि उनका वो सामाजिक जीवन में सोशल लाइफ उनकी कैसी थी, ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा कि उनकी नगर योजना कैसी थी, उनके जो सेटअप कैसा था उनके नगर का, ठीक है, जहाँ वो रहते थे, ठीक है, घर वगैरह का सेटअप कैसा था, ठीक है। उसको पिछले वीडियो में हमने देखा। आज बारी है वीडियो नंबर 10 में हम देखेंगे वीडियो नंबर 10 के पार्ट नंबर 4 में देखेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 4 जैसा सिंधु घाटी सभ्यता का। इसमें हम देखेंगे चौथे पार्ट में धार्मिक व्यवस्था के बारे में उनकी, ठीक है। धार्मिक व्यवस्था उनकी कैसी थी, किसकी पूजा करते थे, किसकी नहीं करते थे, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो धार्मिक व्यवस्था वाला जो टॉपिक है ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 3-4 पॉइंट ही निकले हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4-5 पॉइंट ही, ठीक है, यही मेन है बस, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। धार्मिक व्यवस्था का जो पॉइंट है वो थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। देखते हैं धार्मिक व्यवस्था उनकी कैसी थी, ठीक। पहला पॉइंट जो हमने लिया है पूजा, ठीक है। पूजा किसकी करते थे? पूजा करते थे मातृ देवी की, ठीक है। कोई मातृ देवी जो थी, ठीक है, उनकी ये पूजा करते थे, ठीक है। अगर पूछा जाए किस देवी की पूजा करते थे, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में सब, ठीक है। सिंधु घाटी के जो सभ्यता के लोग थे या फिर हड़प्पा बोल दे, जो भी बोल दें, ठीक है, तो वो किसकी पूजा करते थे, किस किस देवी की? तो आंसर हमारा क्या होगा? मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है, मातृ देवी, ठीक है। दूसरा बात, वो वृक्ष पूजा का भी प्रचलन था, ठीक है। मीन्स वृक्षों की भी पूजा होती थी, ठीक है। जैसे पेड़ों की पूजा होती है ना, वैसे वहां भी उस टाइम पेड़ों की भी पूजा हुआ करती थी, मीन्स उसका भी प्रचलन था, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, विशेष पूजनीय कौन था उनके लिए? कुबर वाला सांड, ठीक है। सांड मतलब बुल, ठीक है। बुल जानते हैं सांड जो होता है मोटा सा, उसके पीछे ये जो यहाँ पीठ पे कुबर निकला रहता है, ठीक है, जैसे ऊँट के निकला रहता है, ठीक है। तो वो वाला जो सांड था, ठीक है, वो उनके लिए विशेष पूजनीय था, उसकी भी वो लोग पूजा करते थे, ठीक है। जैसे आज के भी टाइम में गाय वगैरह की पूजा करते हैं ना, उसी तरह वहां पे भी कुबर वाले जो सांड थे उसकी पूजा होती थी, ठीक है। नाग की भी पूजा करते थे, ठीक है। सांप, ठीक है, सांपों की भी पूजा की जाती थी, ठीक है। ये सारी चीजें नोटेबल है, ठीक है। किस किस चीज की पूजा करते थे? मातृ देवी की करते थे, ठीक है, मातृ देवी की करते थे। वृक्षों की पूजा का भी प्रचलन था। तीसरा क्या है? कुबर वाला जो सांड था उसकी भी पूजा की जाती थी, ठीक है। और नागों की भी पूजा की जाती थी, मतलब चारों की पूजा का प्रचलन था वहां पे, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर पशुपति शिव की मूर्ति अलंकृत थी, ठीक है। मीन्स वहां से एक मुहर प्राप्त हुई थी, मुहर में स्टैम्प, ठीक है। मोहनजोदड़ो से एक स्टैम्प प्राप्त हुआ था, एक मुहर प्राप्त हुई थी जिस पर पशुपति शिव जी की जो मूर्ति है वो उस पर अलंकृत थी, ठीक है, उस पर बनी हुई थी, ठीक है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पशुपति शिव जी की भी पूजा होती थी, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखें तो मंदिर के साक्ष्य क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस का मतलब नहीं मिला, ठीक है। इस हड़प्पा के किसी भी स्थल से, ठीक है, हड़प्पा के किसी भी स्थल से जब खुदाई की गई थी तो किसी भी स्थल में कोई भी मंदिर नहीं मिला था, ठीक है, कोई भी मंदिर नहीं मिला था, किसी भी मंदिर के होने के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे, ठीक है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि उस टाइम लोग मंदिरों में नहीं पूजा करते थे, ठीक है, सिर्फ मूर्तियां बनाते थे, उनकी पूजा करते थे, उनको मंदिर में नहीं रखते थे, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पूजा किसकी करते थे? मातृ देवी की, ठीक है। वृक्षों की पूजा का भी प्रचलन था, ठीक है। उनके लिए विशेष पूजनीय कुबर वाला सांड था, ठीक है, जो कुबर वाला सांड होता है उनके लिए विशेष पूजनीय था, ठीक है। नाग की भी पूजा करते थे, मतलब सांपों की भी पूजा की जाती थी, ठीक है।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पशुपति शिव जी की मूर्ति अलंकृत थी। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि पशुपति शिव जी की भी पूजा की जाती थी। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा है मंदिर के साक्ष्य। ठीक है, तो मंदिर के कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे। जब हड़प्पा के जितने भी स्थल है उनकी खुदाई की गई थी, तो किसी भी स्थल से या फिर किसी भी स्थान से मंदिर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला था। ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं कि उस टाइम मंदिरों में जाकर पूजा नहीं की जाती थी या फिर मंदिर नहीं बनाए जाते थे। ठीक है, जिसकी पूजा होती थी सीधा सीधा सामने सामने, जैसे कि ये कुबड़ वाला साड़ हुआ, ठीक है, उसकी पूजा की ली गई, साग की पूजा कर ली गई। ठीक है, पशुपति शिव जी की मूर्ति बना के रखी गई, उसकी पूजा की जाती थी, ना कि उसको मंदिर में रखा जाता था। ठीक है, टोटल कह सकते हैं कि मंदिर उस टाइम पे नहीं था। ठीक है, मंदिर के अंदर जो भी होता था उसकी पूजा कर लेते, मतलब जैसे मंदिर के अंदर मूर्तियां होती है डायरेक्ट उसकी पूजा की जाती थी, उसको मंदिर के अंदर नहीं स्थापित किया जाता था। उस टाइम मंदिर होते ही नहीं थे। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है लास्ट पॉइंट का। ठीक है, तो धार्मिक व्यवस्था में बस इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, छोटा टॉपिक था। ठीक है, ऐसा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एग्जाम से अगर पूछेगा धार्मिक व्यवस्था के बारे में, धार्मिक व्यवस्था से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछेगा तो इसी से पूछेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस इतने ही थे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। थोड़ा छोटा वीडियो था, ठीक है, लेकिन कंटेंट ही छोटा ही था, इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में और लास्ट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, हड़प्पा का सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, आर्थिक जीवन। ठीक है, उनका आर्थिक जीवन कैसा था, क्या उगाते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे। ठीक है, ये सब हम जानेंगे लास्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो नंबर 11 में, पार्ट नंबर 5। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।